60 વર્ષે જ્યારે લોકો નિવૃત્ત લઈ રહ્યા છે ત્યારે વડોદરા શહેરના 60 વર્ષીય કરુણાબેને સ્પોર્ટ્સમાં ઝંપલાવ્યું અને ઘણી બધી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. કરુણાબેન બાળપણથી સ્પોર્ટ્સ સાથે સંકળાયેલા છે. લગ્ન થયા બાદ ઘણા વર્ષ સુધી સ્પોર્ટ્સ પ્રવૃત્તિ છૂટી ગઈ અને વજન પણ વધી ગયું હતું. પરંતુ 60 વર્ષની ઉંમરે વજન ઓછું કરીને ફરી એક વખત સ્પોર્ટ્સ પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી છે. કરુણાબેને જણાવ્યું હતું કે હું નેશનલ પણ રમી ચૂક્યું છું તથા પીટી ઉષા સાથે રમવાની તક પણ મળી હતી. નવરચના સ્કૂલમાં પણ સ્પોર્ટ ટીચર તરીકે કામ કર્યું છે. દરરોજ કંઈક ને કંઈક પ્રવૃત્તિ કરતી રહું છું, જેમ કે દોડવું, સ્વિમિંગ, સાયકલિંગ વગેરે. દરરોજ સવારે 4 વાગે ઉઠીને 5 થી 8 વાગ્યા સુધી પ્રવૃત્તિમય રહું છું. આ એક જ સમય છે કે હું પોતાને આપી શકું છું. કરુણાબેને સ્વિમિંગમાં ઘણી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. નેશનલ લેવલે સ્વિમિંગમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો. સ્પોર્ટ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આયોજિત 18મી નેશનલ માસ્ટર્સ ચેમ્પિયનશિપ 2022 અંબાલામાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા છે અને હવે જાપાન માટે સિલેક્ટ થયા તથા સ્કૂલમાં ખોખો, કબડ્ડી, ટેબલ ટેનિસ, બેડમિન્ટન બધી રમતો રમતા હતા. 60 વર્ષમાં 300થી વધુ મેડલ્સ મેળવ્યા છે તથા 2013થી ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે અને ખેલ મહાકુંભમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા. પરિવારની સેવામાં પોતા પર ધ્યાન આપી શક્યા ન હતા, જેથી 95 કિલો વજન થઈ ગયું હતું અને આટલા વજનમાં કોઈ પ્રવૃત્તિ થઈ શકે એમ ન હતી, જેથી 60 વર્ષે પોતાના માટે સમય ફાળવ્યો અને 20 કિલો વજન ઘટાડ્યો અને અત્યારે 75 કિલો વજન છે. અત્યારે તમામ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. કરુણાબેને ખાવાના ખૂબ જ શોખીન છે, જેથી ઓછું ખાવાનું તો કર્યું નહીં, પરંતુ દિવસમાં 3 વખત વર્કઆઉટ કરે છે. તદુપરાંત ટ્રેકિંગના ઘણા ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લીધો, જેનાથી ઘણો ફાયદો થયો છે. जय हिंद, मैं करुणा सिंह और मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी. उसके बाद शादी के बाद कुछ सालों का गैप आ गया, वेट भी बहुत बढ़ गया और उसके बाद मैंने वेट कम किया और वापस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शुरू किया और आज मैं 60 इयर्स की हो गई हूँ. और बचपन में मैं एथलेटिक्स मैं नेशनल्स खेली हुई हूँ 800 एंड 400 मीटर्स में और हमारे टाइम में पीटी उषा के साथ हम लोग कम्पीट करते थे, तो वो एक मेरे लिए बहुत प्रेस्टिजियस टाइम था कॉलेज लेवल पे. और उसके बाद अभी जो गैप आ गया 20 इयर्स का 20 या 30 इयर्स का कह लूँगी, बिकॉज फैमिली लाइफ में जो लेकिन मैंने वो भी बखूबी जिया और इन्जॉय किया उस टर्म को भी. और फिर अब जब बिल्कुल फ्री हो गई हूँ 60 इयर्स के बाद, तो वापस मैंने स्पोर्ट्स में शुरू किया है और मैंने कुछ साल नवरचना स्कूल में एज अ स्पोर्ट्स टीचर भी काम किया 7 से 8 साल. पर उसके बाद मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, तो अभी मेरा ग्रुप है P4F है और VCC से मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की. P4F ग्रुप के साथ हम रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और पूरा एंजॉय करती हूँ. डेली मेरा रूटीन रहता है, मैं सुबह 4 बजे उठ के 5 से 8 मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना ही है, चाहे वो स्विमिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो. स्विमिंग मेरा फोटे है, लाइक उसमें मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है. आज मैंने नेशनल लेवल पे स्विमिंग में गोल्ड लिया हुआ है, जो कि स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का इवेंट था, जो कि एक प्रेस्टिजियस इवेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है. और इसकी मैं सेलेक्ट होके मैं फीना जापान के लिए सेलेक्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि उस इवेंट में जो भी फर्स्ट सेकंड आता है वो फीना जापान के लिए चूज़ हो जाता है. तो फीना जापान है मेरे अभी हाथ में. और चूँकि मैंने नेशनल्स में गोल्ड और सिल्वर लिया हुआ है, तो मैं साउथ कोरिया के लिए भी इंटाइटल्ड हूँ और कोई भी इंटरनेशनल जो इन्विटेशन इवेंट्स हैं उसके लिए भी इंटाइटल्ड हूँ. तो अभी मैं एक दुबई में इवेंट है, फिर साउथ कोरिया में, तो अभी मैं सोचती हूँ कि मैं किस में जाने का सोचूं, क्योंकि ये जो नेशनल्स होते हैं हमारे मास्टर्स लेवल में, जो 30 ईयर्स से अबव गेम्स में आते हैं वो मास्टर्स गेम्स में आते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फैसिलिटीज़ या एड नहीं मिलती है, तो हमें पूरा अपने खर्चे पे जाना पड़ता है. तो इसीलिए हमको पूरा सोच के चलना पड़ता है कि हम किस में अपने को मतलब सेट कर सकते हैं विद फैमिली लाइफ. तो अभी फ़िलहाल मई में साउथ कोरिया है और जापान भी उसी के आसपास है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ तक इस बार करके रहूँ, क्योंकि 60 प्लस में जो अभी गोल्ड आया है वो 4 इयर्स में फिर काफ़ी टफ पड़ जाता है आगे. ब्रेक आ गया और ब्रेक के बाद जब मैंने कॉम्पिटिशन्स शुरू किए, तो मेरे ब्रेक के बाद तो 100 कॉम्पिटिशन्स तो हुए ही होंगे, क्योंकि मैं 2013 से खेल महाकुंभ में पार्ट ले रही हूँ, जो कि गुजरात का बहुत ही प्रेस्टिजियस स्विमिंग इवेंट है और मेरा गुजरात खेल महाकुंभ का गोल्ड भी है. 2017 में जब मैं 59 इयर्स की थी और मैंने 40 to 60 इयर्स के एज ग्रुप के साथ कॉम्पीट किया था. और अब इस साल जब मैं 60 की हो गई हूँ, तो मैंने अभी तक लगभग 20 कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है और मोस्टली 10 में पोडियम है मेरा,
राउंड अबाउट 10 इवेंट्स में। और अभी मेरा जो नेक्स्ट कमिंग इवेंट है वो पोरबंदर सी स्विमिंग कंपटीशन है। और जब मैं मतलब लास्ट ईयर जब 40 to 60 एज ग्रुप में मैंने पार्ट लिया था पोरबंदर सी स्विमिंग में, तो मेरी ट्रॉफ़ी थी, मतलब मैं फ़र्स्ट आई थी। और 60 प्लस में ये मेरा पहली बार होगा कि मैं पोरबंदर सी स्विमिंग में वापस पार्ट लूँगी गैप के बाद। हम लोग 6 भाई बहन हैं, तो हमारे घर में पापा ने हम लोग को बहुत बचपन से फ्रीडम दे रखी थी। और चूँकि पापा सेल में थे तो क्लब कल्चर था, और मैं केंद्रीय विद्यालय की पढ़ी हुई हूँ, तो सारे स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स मेरा मेन था स्कूल में, और उसके साथ ही मैं स्विमिंग, मैंने खो खो डिस्ट्रिक्ट खेला है, कबड्डी खेला है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन सब मैं स्कूल में खेलती थी। और उसके बाद फिर वो कंटिन्यू रहा टिल मैरिज।